एक स्टूडेंट्स हमसे बोले कमेंट करके कि यस मनीष सर, आपसे पढ़ के बच्चे बोर्ड में इतने अच्छे नंबर लाते हैं, टॉपर बनते हैं, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो बता दीजिए ना सर। तो आज के वीडियो में ना वो पूरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देने वाला हूं ना, जिसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब मैं क्या देने वाला हूं, इसी से क्वेश्चन आता है। 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा, इसी में टोटल हो जाएगा। बस ये रिक्वेस्ट करूंगा ना कि इस क्वेश्चन को ना आप कॉपी में लिखते चलो, और एग्जाम के पहले इस एक एक क्वेश्चन को लिस्ट बना के सिद्ध कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो करना होगा वो करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एमिंग हाई हिंदी हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप का ये नंबर है, इस पे आप चाहें तो मैसेज कर लीजिएगा 9905 94 80 08। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे बच्चों एक बात कि ये जान लीजिए कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑलमोस्ट किस किस चैप्टर से पूछता है और कैसा पूछता है। तो चैप्टर की बात करूं ना, तो क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर 1 2 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युत की है, और चैप्टर 9 10 जो प्रकाशिकी है, ऑप्टिक्स है, इसी से 90% क्वेश्चन लॉन्ग पूछता है। बाकी का 10% कुछ अलग अलग चैप्टर से पूछता है। इसीलिए आज के वीडियो में ना पहले मैं चैप्टर 1 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और फिर ऑप्टिक्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी जो 2-4 क्वेश्चन होगा उसको अन्य चैप्टर के नाम से लिख के मैं बताऊंगा। ठीक, क्लियर? अब पूछता किस किस तरह का है, देखिए जनरली 4 तरह का पूछता है, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग आंसर में। एक सिद्ध करने वाला, डिराइव करने वाला, डेरिवेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों बताता हूं। एक कंस्ट्रक्शन बनावट, जैसे साइक्लोट्रॉन वगैरह हो गया वो। एक परिभाषा, परिभाषा में क्या होगा ना कि छोटा छोटा वाला क्वेश्चन को मिला के बड़ा क्वेश्चन बना देगा। जैसे परमाणु के अल्फा प्रकीर्णन के बारे में बताएं, इससे आप क्या समझते हैं, इससे हुए रिजल्ट के बारे में बताएं। तो ये 2-3-4 क्वेश्चन मिला दिया तो बड़ा सा बन गया, ऐसा पूछेगा। और एक न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल तो बिहार बोर्ड में ना के बराबर पूछता है, परिभाषा भी 2 नंबरीबे में पूछ देता है। तो यही दोनों क्वेश्चन जिससे 99% लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेगा, और हम दोनों तरह का क्वेश्चन करने वाले हैं। चले स्टेटस में लगाइएगा, वीडियो को जल्दी बताइए, स्टेटस में लगाइएगा यस सर, सारे क्वेश्चन को कॉपी करिएगा यस सर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहला है हमारा गॉस का प्रमेय। चैप्टर 1 2 पहले करूंगा, फिर 9 10 बाद में करूंगा, फिर सब अलग करूंगा। क्लियर? ओके। चलिए गॉस का प्रमेय सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, भी आई है बिहार बोर्ड में कई बार पूछा कि गॉस के प्रमेय को सिद्ध करें। गॉस के प्रमेय को लिखे नहीं, ये तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, मैंने डाल देता है कि लिखे भी सिद्ध भी करे, लेकिन मेनली यहां ये है कि इसे सिद्ध करे। गॉस का प्रमेय सबको पता होगा, किसी सतह के अंदर, किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो जो फ्लक्स होता है अंदर में बंद चार्ज बट आप सोलेनॉइड होता है, इसे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। और हाँ, एक चीज और बताऊं, वीडियो के कहीं बीच में बताऊंगा आपको कि ये पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको कहां से मिल सकता है, कहीं भी बीच में बता सकता हूं, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ठीक। दूसरा मेरे बच्चों, गोलीय चालक के कारण बाह्य बिंदु और अंतः बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। आपको पता होगा कि कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, तो इसके कारण बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो k3/r² होता है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होता है, और सतह पे होता है k3/R²। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना, जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक ये डेरिवेशन, एक ये डेरिवेशन, ये 2। ठीक। इसके बाद मेरे बच्चों द्विध्रुव से 2 डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबरीबा में, 2 नंबरीबा की बात नहीं कर रहा हूं। पहला तो एक्सियल या इक्वेटोरियल या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना। आपको पता होगा, द्विध्रुव पढ़े होंगे मेरे बच्चे, जो मुझसे पढ़े हैं ना वो ऐसे ही फोड़ देंगे एकदम, ऐसे ही ये सब क्वेश्चन, इतना प्रैक्टिस हम लोग किए हैं। तो मेरे बच्चों अक्षीय रेखा पर सबको पता है कि वैद्युत क्षेत्र का मान होता है 2kp/r³। एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे kp/r³, और अन्य बिंदु पे kp/r³, और रूट अंडर मेरे बच्चों 1 + 3 cos²θ ये होता है। तो ये सारा का सारा डेरिवेशंस जो है ना, ये आता है एग्जाम में, देख लेना कि डाइपोल द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होगा वो, और अगला द्विध्रुव के कारण विभव का मान। इस पे ऑब्जेक्टिव वो बढ़िया आता है, जो विभव का फार्मूला आता है उस पे मान रख रख के ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अक्षीय रेखा पे विभव कितना होगा, निरक्षीय पे आप लोग को पता होगा द्विध्रुव के कारण विभव का मान। ठीक है, तो विभव का मान कितना होगा। क्लियर बच्चों? यस सर, क्लियर। तो ये हो गया मेरे बच्चों, देख लेना, इधर हुआ 2, इधर हुआ 2 4। अब थोड़ा सा बच जाता है धारिता, जो हम लोग को धारिता पढ़ना चैप्टर 1 2 में, संधारित्र। तो संधारित्र से मेरे बच्चों पहला तो समांतर पट्टिका संधारित्र का व्यंजक, कब, जब प्लेटों के बीच वायु हो तो, हवा हो तो, एयर हो तो, और कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ हो तो, देख लीजिए।
तो आप लोगों को पता होगा कि जब हवा रहता है तो धारिता यानी कैपेसिटेंस आता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और कोई दूसरा माध्यम डाल देते हैं कोई भी प्रवाहित तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू के हो जाता है, याद होगा आपको। तो ये डेरिवेशन से पूछता है। और एक मेरे बच्चों, जब प्लेटों के बीच ना आंशिक रूप से प्रवाहित रखा जाए, जैसे कोई कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर में पूरा में डाल दिए डाइलेक्ट्रिक, तब तो कैपेसिटेंस ये हो जाएगा। लेकिन हम आधा में डाले हैं टी मोटाई का, तब कितना कैपेसिटेंस होगा मेरे बच्चों? आधा में डाले हैं टी मोटाई का, तब कितना कैपेसिटेंस होगा, ये पूछता आंशिक रूप से। तो आप देख लेना कि प्लेट के बीच जब पूरा में डाल दिए तो कितना धारिता होगा या वायु होगा, तो दोनों एक ही तरह का है, बस नाम अलग अलग ही है। और इसमें आंशिक रूप से डाले तो, और एक ना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अगर संधारित्रों को जोड़ दिए हैं तब तुल्य धारिता कितना आएगा वो, ठीक। चैप्टर 1 में क्लियर हो गया, 3 2 5 2 7 हुआ। चलिए आगे आते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, जैसा मैंने बोला ऑप्टिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 2 हो गया उधर, अब चैप्टर 9 10 में आ रहे हैं ऑप्टिक्स में। देखिए ऑप्टिक्स में एक तो आपने पढ़ा होगा वक्र सतह पे अपवर्तन का सूत्र, म्यू2, जो इस तरह से ऐसे करके बनाते हैं, इधर वस्तु रखते हैं, ऐसे करके किरण आता है, इधर कहीं कटता है, ये हमारा वस्तु दूरी u होता है, प्रतिबिंब दूरी v होता है। तो पहला वाला मेरे बच्चों म्यू2 बाई v माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, जिसको n से भी दिखाते हैं अपवर्तनांक को, n2 बाई v माइनस n1 बाई। तो ये इंपॉर्टेंट। और एक है मेरे बच्चों लेंस निर्माण का सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो किसी लेंस का इधर के सतह का रेडियस त्रिज्या अलग होता है, इधर के सतह का त्रिज्या अलग होता है, और 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 होता है। तो ये वाला भी ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा अच्छे से। म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये दो, और एक प्रिज्म वाला, प्रिज्म वाला मेरे बच्चों, इसमें यही 3 इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने दे दिया है, अब चाहो तो याद कर लेना इसे भी, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म में जो हम लोग प्रिज्म में आता है ना, तो अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन और मिनिमम विचलन, न्यूनतम विचलन प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 में आप जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो ये 3 डेरिवेशंस आप रे ऑप्टिक्स में कर लीजिएगा, इसे भी कर लीजिएगा। और रही बात, एक सेकेंड, ये रे ऑप्टिक्स, ओके ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, ये रे ऑप्टिक्स, ओहो वेब ऑप्टिक्स वाला छूट गया बीच में वेब ऑप्टिक्स वाला छूट गया। अच्छा मैं बता देता हूं वेब ऑप्टिक्स वाला, वेट करिए, कहीं अलग हो गया वेब ऑप्टिक्स वाला। रे ऑप्टिक्स के बाद वेब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये भी रे ही डला गया, ओहो अच्छा कोई बात नहीं, वेब में मैं बता देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए मेरे बच्चों आते हैं वेब ऑप्टिक्स पे, जो हमारा किरण प्रकाश की है उस पे कि कौन कौन सा उसमें इंपॉर्टेंट है, देखिएगा समझिएगा। एक सेकेंड, देखिए तरंग प्रकाश की रे ऑप्टिक्स में जान लिए। वेब ऑप्टिक्स में मेरे बच्चों, वेब ऑप्टिक्स में अगर बात करूं आप लोगों से, जिसको बोलते हैं तरंग प्रकाश की, तो इसमें लिख लीजिएगा पहला तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है VVI है, वो है मेरे बच्चों प्रकाश का जो परावर्तन या अपवर्तन का नियम, जो हाइगेंस के प्रिंसिपल से सिद्ध करना होता है, हाइगेन थ्योरम से। आप लोग को पता होगा ना कि प्रकाश का 2 नियम होता है कि प्रकाश का किरण आया तो पहला मेरे बच्चों आने वाला किरण, जाने वाला, और ये लंब यानी नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होगा, एक सतह में होगा। तो पहला तो ये कि तीनों एक सतह में होगा, और दूसरा मेरे बच्चों ये होता है इसी का I और R और I इक्वल टू R। तो इसे हाइगेन के नियम से, हाइगेंस के नियम से सिद्ध करना होता है। तो उसे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि हाइगेन के नियम से प्रकाश का प्रवर्तन या अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना, एक वो। और दूसरा जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसके मदद से जो फ्रिंज बनता है, फ्रिंज ब्राइट डार्क, आप देख लो यहां पे फ्रिंज बनेगा, ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट। तो इसका स्थिति क्या होगा, फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा और इसकी चौड़ाई क्या होगी, दोनों चीज। पहला फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा, स्थिति क्या होगा जो, और उसकी चौड़ाई, जो पट्टी मिलेगा इस पट्टी की चौड़ाई क्या होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो वेब ऑप्टिक्स में 2 वाला याद रख लीजिएगा, पहला हाइगेंस के नियम से परावर्तन या अपवर्तन का नियम प्रूव करना, और दूसरा फ्रिंज का जो स्थिति होता है पोजीशन, वो पोजीशन ऑफ फ्रिंज और उसकी विड्थ ऑफ फ्रिंज। तो ये 2 हो गया मेरे बच्चों वेब ऑप्टिक्स में, छूट गया था वो, ठीक है। रे ऑप्टिक्स तो मैंने बता ही दिया। चलिए अब आते हैं अदर चैप्टर पे, दूसरे चैप्टर्स पे, अन्य चैप्टर पे, ठीक। इतना हो गया चैप्टर 1 2 का और 9 10 का। अब दूसरे चैप्टर, देखिए दूसरा चैप्टर में उतना तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको याद कर लेना चाहिए। रिस्क क्यों लेने का,
लेकिन इससे पहले ये सारा मिलेगा कहां? तो एमिंग हाई ऐप में जाइएगा, स्टोर के अंदर कोर्स में जाइएगा ना, तो आप जिस भी बोर्ड से होंगे, जैसे बिहार बोर्ड में होंगे हिंदी माध्यम, बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम, तो अभी तो मैं नहीं डाला हूं, आप हो सकता है 2-4 दिन के बाद ये वीडियो देखे तो डाल दूं, तो उसके अंदर मैं डाल दूंगा पूरा का पूरा A to Z मेरे बच्चों पूरा डाल दूंगा, ये सारा का सारा लिस्ट वाइज, हो सके तो वीडियो डाल दूंगा, हो सके तो लिखा हुआ डाल दूंगा, हो सके तो दोनों डाल दूंगा। अब जाके देखना 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे पूरा PDF वगैरह दे रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट MCQ का डाउनलोड करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहा तो कल से वो भी ला दूंगा। बस स्टेटस में लगाइएगा इस वीडियो को। देखिए आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है, ओके, तो इसलिए स्टेटस में लगाइएगा। चलिए देखिए अदर चैप्टर में, अन्य चैप्टर में क्या है बच्चों, देखो मुझसे जितना बनता है मेरे बच्चों, मैं बच्चों को पढ़ा करके टॉपर बनाया हूं, गाइड किया हूं, हमेशा बच्चे अच्छे लाए हैं और आज वो बच्चे नौकरी कर रहे हैं। उनका इंटरव्यू भी मैं ला दूंगा चैनल पे। आप कहोगे ना, आप बस कमेंट बॉक्स में बोल दो कि जो सर पीछे के साल में जो टॉपर बने उनका इंटरव्यू लाइए, जिससे वो बताएं, और वो जॉब भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, उनका नौकरी भी लग गया उन लोगों, क्योंकि वो बस समझ के पढ़े हैं। मैंने कहा था उनको कि समझ के पढ़िएगा, आज वो जॉब कर रहे हैं। तो आप कहिएगा तो 10 दिन के अंदर इंटरव्यू ला दूंगा। अभी आए हुए न्यू ईयर के छुट्टी में वो स्टूडेंट। अगला अन्य चैप्टर की बात करूं मेरे बच्चों, तो अगला क्या है कि गोलीय धारावाही चालक के कारण उसके केंद्र या अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र। देखिए कोई धारावाही चालक ऐसे है गोलीय, देख लीजिए, तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो जो कि आप लोग को पता होगा, μ0/4 पाई I/r × 2 पाई, यही ना होता है, यस। और या अगर कोई गोलीय चालक है तो इसके अक्ष, जो एक्सिस है, एक्सिस अक्ष, इसके अक्ष पे कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो अगर इसमें करंट बह रहा है तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, या अक्ष पे, ये पूछेगा। एक पूछता है सोलेनॉइड के बारे में, परिनालिका के बारे में, कि परिनालिका का सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रकट जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होगा परिनालिका का मेरे बच्चों। या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो परिनालिका रख देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, और एक रहेगा तो स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये पूछता है, तो अन्य में ये दो हुआ, एक और 1 सेकंड वेट करिए, अन्य में मेरे बच्चों ये दो हो गया, ठीक है, 2 याद रख लीजिएगा। अब आते हैं बनावट पे, बनावट क्या क्या है, तो बनावट में ना एक आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर कर लीजिएगा। सब जितना बता रहा हूं ना, मैंने बोला ना 2-4 दिन के अंदर सब कुछ एमिंग हाई ऐप पे डाल दूंगा, एक एक या तो टेक्स्ट के रूप में डालूंगा लिखा हुआ, या वीडियो, कुछ ना कुछ डाल दूंगा। अगला मेरे बच्चों मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज या करंट चैप्टर में इसका बनावट पूछता है, कार्य प्रणाली पूछता है, सिद्धांत पूछता है, एक साइक्लोट्रॉन और एक रेक्टिफायर। इतना आप कर लोगे ना, 4 इधर मैंने बनावट बताया, उधर लगभग 12-13 डेरिवेशन बताया, तो आप ऐसे 15 से 16 कर लोगे ना, आप एग्जाम में 4 डालोगे 5 नंबर का क्वेश्चन। और इतना करना, इससे ज्यादा इधर मत करिएगा, फिर होगा भी नहीं आपसे, समझ रहे हो, फिर बहुत पढ़ना होता है। वैसे तो देखोगे तो बहुत डेरिवेशन है, हर एक चैप्टर में 5-5 है, तो टोटल आपका लगभग 60-70 डेरिवेशन हो जाता है छोटा बड़ा मिला के। तो उतना नहीं करने का जरूरत है, बस इतना कर लीजिए एक एक को। हाँ ये कहूंगा, इस नंबर पे ना आप मैसेज कर दीजिएगा, 9905948008। व्हाट्सएप पे मेरे बच्चों कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, तो ये आप कर दीजिएगा। एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, और मुझे ये बताइए क्या इसे शेयर करेंगे? अगर शेयर करेंगे तो एक बार बस कमेंट बॉक्स में अपनी शक्ति दिखाइए, यस सर मैं करूंगा। क्योंकि एस मनी सर का स्टूडेंट जो होता है वो एनर्जी वाले होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यही वो स्टूडेंट्स है, वो आप ही हैं जो अपने फैमिली की स्थिति को बदल सकते हैं। आप अपने फैमिली को यहां से यहां ला सकते हैं मेहनत करवा के, और ये आपको करना होगा। तो बस रगड़ के पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, एग्जाम में हल्ला मचाते रहिए, और ये सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, सॉल्यूशन डाल दूंगा। आगे किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। फोड़िए मेरे बच्चों, कॉल करिएगा रिजल्ट आने के बाद, एक बार कॉल करिएगा ऑफिस के नंबर पे। थैंक यू।